अब अपना एक अच्छा खासा टॉपिक शुरू हो गया है। टॉपिक का नाम क्या है? बंदरगाह। अलग अलग जो बंदरगाह हमारे इंडिया में एग्जिस्ट करती हैं, सबसे बड़े जो बड़े बड़े बंदरगाह है, बड़े बड़े बंदरगाह कितने हैं? टोटल है 13 पोर्ट्स है इंडिया के अंदर, ठीक है, 13 पोर्ट्स है इंडिया के अंदर। वो सबसे पहले बात क्या क्या पूछी जाती है? ज़्यादातर उनके एरियाज पूछे जाते हैं कि ये पर्टिकुलर बंदरगाह कहाँ पे है। तो एक बार सारे के सारे बंदरगाह को नोट डाउन करके वो देख लेते हैं कि कौन सा बंदरगाह आपको कहाँ मिलेगा। जैसे सबसे पहली बात, मैं जैसे भारत का अगर मैं बनाऊं, साउथ इंडिया बनाऊं, क्योंकि साउथ इंडिया के अंदर ही आपको बंदरगाह मिलेगा, ठीक है। चलो, इस तरीके से मान लो कि मैंने बना दिया है भारत का साउथ इंडिया, ठीक है। यहाँ पे आपको मिलेगा गुजरात, ठीक है, यहाँ पे आपको मिलेगा महाराष्ट्र, ठीक है, और ये हो गया अपना कर्नाटक, और महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में ये आ गया आपका क्या? गोवा, ठीक है, गोवा। और देन यहाँ पे आ गया केरल, ठीक है, केरला, और इस तरफ आ गया तमिलनाडु, ठीक है, यहाँ पे आ गया आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश, यहाँ पे आ गया उड़ीसा, ठीक है। ये कई बार बनेंगे, आज ज्योग्राफी की क्लास है तो ड्राइंग तो बनती रहेगी, ठीक है, ड्राइंग तो मस्त बनती रहेगी जी। उड़ीसा, और देन यहाँ पे समझ लो कुछ यहाँ पे वेस्ट बंगाल, ठीक है। वेस्ट बंगाल में हमें दो पोर्ट मिलेंगे, एक तो है कोलकाता पोर्ट, ठीक है, कोलकाता पोर्ट, और दूसरा है हमारा हाल्दिया पोर्ट, ठीक है, हाल्दिया पोर्ट। हाल्दिया पोर्ट एक नेचुरल हार्बर पोर्ट है, ठीक है, नेचुरल हार्बर पोर्ट है, और उसके साथ में ये हाल्दिया पोर्ट कहाँ पे मिलेगा आपको? हुगली नदी पे मिलेगा, ठीक है, हुगली नदी, हुगली नदी। हुगली नदी पे ऊपर आपको, अरे यार, हुगली नदी पे आपको क्या मिलेगा? हाल्दिया पोर्ट मिलेगा, ठीक है। ये पहला आता है, वेस्ट बंगाल के अंदर दो पोर्ट है, कोलकाता पोर्ट और एक हाल्दिया पोर्ट, ठीक है। उसके अलावा ओडिशा के अंदर आपको क्या मिलेगा? ओडिशा के अंदर आपको मिलेगा पारादीप पोर्ट, पारादीप पोर्ट, ठीक है, पारादीप पोर्ट मिलेगा आपको ओडिशा के अंदर, और आंध्र प्रदेश के अंदर मिलेगा आपको विशाखापट्टनम पोर्ट। कौन सा? विशाखापट्टनम पोर्ट, सॉरी, विशाखापट्टनम। तो विशाखापट्टनम जो पोर्ट है वो आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश के अंदर। उसके अलावा विशाखापट्टनम से रिलेटेड एक ही बात पूछी जाती है कि भारत का सबसे बड़ा लैंडलॉक पोर्ट कौन सा है? भारत का बिगेस्ट, सबसे बड़ा और लैंडलॉक्ड जो पोर्ट है वो कौन सा है? विशाखापट्टनम पोर्ट है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको दो पोर्ट और एक्स्ट्रा मिलेंगे। कौन कौन से? एक है इन्नूर पोर्ट, ठीक है, इन्नूर पोर्ट, और दूसरा है चेन्नई पोर्ट। इन्नूर पोर्ट और चेन्नई पोर्ट आपको यहाँ तमिलनाडु के अंदर, और तमिलनाडु के इस हिस्से के अंदर एकदम यहाँ पे, ठीक है, प्रॉपरली एक्चुअली बात कर ली जाए, ठीक है, अगर हाँ प्रॉपरली अगर एक्चुअली में बात करी जाए तो आपको ये जो तूतीकोरन पोर्ट है वो आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है, एग्जैक्टली श्रीलंका से भिड़ते हुए थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे मिलेगा तूतीकोरन पोर्ट, ठीक है, तूतीकोरन पोर्ट। उसके अलावा बात की जाए हमारा और कौन से इम्पोर्टेंट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वही बताऊंगी, ज़्यादा डिटेल्स नहीं बताने वाले, ठीक है जी, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, फिर इसके बाद में आता है अपना केरल। केरल के अंदर आपको मिलेगा यहाँ पे कोची पोर्ट, ठीक है, कोची पोर्ट। और कोची पोर्ट को क्या कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे बंगाल की खाड़ी आता है तो इसीलिए इसको बंगाल की खाड़ी का रानी भी कहा जाता है, या फिर इसे क्वीन ऑफ अरेबियन सी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि पहले के टाइम पे जो अपनी ट्रेडिंग हुआ करती थी, यानी कि बाहर के देशों से जो व्यापार किया जाता था वो अक्सर इसी पोर्ट के रास्ते से किया जाता था, इसलिए कोची पोर्ट को ये कहा जाता है क्वीन ऑफ अरेबियन सी। क्वीन ऑफ अरेबियन सी या फिर बंगाल की खाड़ी की रानी किसे कहा जाता है? कोची पोर्ट को कहा जाता है। कोची पोर्ट के बाद में आपका आता है यहाँ पे, ये कौन सा पोर्ट है? ये पोर्ट है अपना मुर्मुगांव पोर्ट, ठीक है, सॉरी मुर्मुगांव नहीं, मैंगलोर पोर्ट, मैंगलोर पोर्ट को कर्नाटक का एंट्री पॉइंट भी कहा जाता है, क्योंकि कर्नाटक का जो एंट्री पॉइंट है वो अक्सर कहाँ पे है? मैंगलोर पोर्ट है। और मैंगलोर पोर्ट से आयरन की ट्रेडिंग होती है, अक्सर किसकी होती है? आयरन की ट्रेडिंग होती है। देन उसके बाद में गोवा में आ जाता है, कौन सा? मुर्मुगांव पोर्ट,
मुर्मुगांव पोर्ट कौन सा आ जाता है आपका, गोवा के अंदर आ जाता है। देन मुंबई के अंदर आपको, मुंबई के अंदर मुंबई नहीं, महाराष्ट्र के अंदर आपको 2 पोर्ट मिलेंगे। कौन कौन से जी, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, एक है आपका मुंबई पोर्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट कौन सा है आपके लिए, मुंबई पोर्ट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? जी, सो मुंबई पोर्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में क्यों आएगा? क्योंकि सबसे पहली बात, ये भारत का सबसे बड़ा, ये एक सेकंड, हाँ, भारत का सबसे बड़ा बिगेस्ट और नेचुरल हार्बर पोर्ट है। नेचुरल हार्बर यानी कि ये नेचुरली बनाया गया भारत का सबसे बड़ा, बिगेस्ट और साथ में बिजिएस्ट पोर्ट भी, यानी कि बिजिएस्ट होने के साथ में बड़ा भी है, बिजिएस्ट। यानी कि आप ये मान लो कि सबसे ज़्यादा बिजी जो पोर्ट रहता है वो मुंबई पोर्ट रहता है। उसके अलावा बात की जाए, मुंबई पोर्ट से जस्ट नीचे कौन सा आता है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बोलते हैं, या फिर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट का एक और भी नाम है, क्या नाम है, कहाँ पे लिखूं जी, एक सेकंड रुकेगा, देखती हूँ कहाँ लिखती हूँ, हाँ, नवा शेवा पोर्ट। ठीक है, नवा शेवा पोर्ट। तो क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे ही आते हैं कि किस पोर्ट को नवा शेवा पोर्ट के नाम से जाना जाता है, कौन सा है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट की एक और ख़ास बात है, क्या ख़ास बात है, लिख देती हूँ कि बच्चे इसकी ख़ास बात ये है कि हमारा जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है ये लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है, लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है। यानी कि जो भी बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं, जो भी बड़े बड़े शिप्स, वेसल्स जो आते हैं वो कहाँ पे आते हैं, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पे आते हैं। ठीक है, और उसके अलावा बात की जाए, यहाँ पे एक आखिरी आता है पोर्ट हमारा, कंडला पोर्ट। कौन सा पोर्ट है, यहाँ पे आता है गुजरात के अंदर कंडला पोर्ट। ठीक है, कंडला पोर्ट। चलो जी, मैं बताने क्या लग गई, आपस में लग गए, शुरू हो गए। जय हिंद, शुभम सरोज जी। चलो, समझ में आ गया ना, समझ में आ गया है क्या, ये बता दो एक बार, समझ में आ गया है, यस यस कर दो। समझ में आ गया, यस यस कर दो फिर, समझ में आ गया तो, ताकि मैं जल्दी जल्दी फिर क्वेश्चंस करवाऊं जी। और ज़्यादा यूँ तो नहीं लगा ना कि बहुत ज़्यादा डिटेल्स बता दी या फिर समझ में कुछ नहीं आया। मैम एसएसआर की तैयारी है क्या, ये एमआर एजी स्टेटस, जो देखो बच्चे, ये एमआर के भी है, ये एसएसआर के भी हैं, दोनों के हैं। ठीक है, ये एमआर के अंदर भी सेम ही कंटेंट है, एसएसआर के अंदर भी कंटेंट सेम ही है, जीके के कंटेंट में कोई फ़र्क नहीं है, एसएसआर या एमआर दोनों सेम ही है। ठीक है जी, यस यस, गुड गुड गुड। चलो, सो अब क्वेश्चन करते हैं, बिगेस्ट नेचुरल हार्बर ऑन द वेस्टर्न पोर्ट। जी, भारत के पश्चिमी तट पे सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, 13 पोर्ट है, ये तो हो ही गया। ठीक है, 13 मेजर पोर्ट्स हैं, और प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है आप लोगों ने पढ़ लिया अच्छे से, बिगेस्ट नेचुरल हार्बर कौन सा है, मुंबई है। ठीक है, मुंबई है। अगला क्वेश्चन, ये इस चीज़ को नोट डाउन कर लेना। ठीक है, नोट डाउन कर लेना अपने, चाहे नोटबुक चाहे ड्राइंग अपनी ऐसी बनानी हो वैसे बना लेना। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला क्वेश्चन, पारादीप और कंडला पोर्ट आर सिचुएटेड इन, आप लोगों को बड़े अच्छे से पता चल गया है कि पारादीप पोर्ट कहाँ पे है, इस तरफ है, यानी कि पूर्वी दिशा में है, और कंडला पोर्ट कहाँ पे है, पश्चिमी दिशा में है। सो आप लोगों को बताना है कि भारत का पारादीप और कंडला पोर्ट कहाँ मिलेगा, पश्चिम तट पे, पूर्वी तट पे, कृशम पूर्वी और पश्चिम तट पे, या फिर कृशम पश्चिमी और पूर्वी। तो बच्चे, पारादीप कहाँ पे है, पूर्वी पे है, और कंडला कहाँ पे है, पश्चिम पे है। तो सही आंसर क्या हो गया, 3। अगला क्वेश्चन, विच सिटी इज नोन एज क्वीन ऑफ अरेबियन सिटी, किस शहर को अरब सागर की रानी भी कहा जाता है, कोचिन, बेंगलोर, मुंबई या फिर पुणे, जल्दी से बताइए। क्वीन ऑफ अरेबियन सिटी, जल्दी से बताइए, और सारे के सारे सही आंसर दे दो जल्दी से जल्दी। ठीक है, मैं तुम्हारे क्वेश्चंस के लिए वेट नहीं करने वाली। ठीक है, आंसर्स मुझे सभी के चाहिए। ठीक है, टाइम पास नहीं चलेगा ऐसे, मेहनत कर रही हूँ ना, अच्छा लग रही होगी क्लास। ठीक है, सो क्लास अच्छी लग रही है ना, तो क्लास को लाइक भी कर दो, और जो जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और उसके अलावा मुझे सबके कमेंट चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्लास में आए हो, कमेंट करो। ठीक है, कमेंट का मतलब कि भी हाँ भी आंसर दे दो टाइम से। ठीक है, चलो, तो कोचिन पोर्ट है सही आंसर। ठीक है, चलो
अगला क्वेश्चन, द एरिया विच आर्यंस ऑक्यूपाइड इन इंडिया वाज कॉल्ड। जी, भारत में आर्यंस ने जिस क्षेत्र को कब्जा लिया था उसे सप्त सिंधु कहते हैं, ठीक है, सप्त सिंधु। अगला क्वेश्चन, चलो